हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज 4 अध्याय हम सब इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ज्ञान बिंदु जी के जीएस जो न्यू ज्योग्राफी का पीडीएफ है, इसका हम सब ऑब्जेक्टिव वीडियो करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम सब अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 का ऑब्जेक्टिव हम सब वीडियो कर चुके हैं। यदि आप वह से वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियां, झील, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नदियों की अफवाह निम्नलिखित में से किस कारणों पर निर्भर करती है? तो यह किस कारणों पर निर्भर करती है? इसे भूवैज्ञानिक समाविधि, स्थलाकृति और ढाल प्रवणता, इनमें से सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थानीय ढाल के अनुसार बहती है तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा वृक्ष की शाखाओं के हनन की तरह अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो यह जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उससे समकोण पर मिलती हो तो उसे प्रतिरूप क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिरूप को जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ती नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पूर्ववर्ती नदियों के संबंध में वे नदियां जो हिमालय निर्माण से पहले बहती है, तो इसी का यह सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही निम्नलिखित में से किसकी नदी है? तो सही गोमती का है। महानंदा नदी का उद्गम है, तो महानंदा नदी का उद्गम है दार्जिलिंग की पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदरपुर श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति होती है? तो बंदरपुर से यमुना की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी का उद्गम स्थल है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल है, कोसी नदी का गोसाईनाथ चोटी पर इसका उद्गम स्थल है। सिवहा श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? तो सिवहा श्रेणी से महानदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहद झील किस नदी का उद्गम उदाहरण है? तो मेहद झील माही नदी का उद्गम स्थल है। प्रयाग निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो यह केरल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे मीठी झील है, तो उत्तर पूर्व भारत की सबसे मीठी झील है लोकटक झील है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील केवल नामजाओ नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह लोकटक झील में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है? तो यह वेम्बनाड झील को माना जाता है। यह उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लंगूर एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से किस झील का विशेषता है? तो यह किस झील की विशेषता है? तो यह चिल्का झील की विशेषता है। कराकी निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। कराकी नौछिया ताल कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद है पाला, तो पाला कहाँ स्थित है? तो पाला स्थित है मिजोरम में। पाला कहाँ स्थित है? मिजोरम में। उमियम कहाँ स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। इसके बाद सोन, तो सोन कहाँ स्थित है? असम में। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। कर रहा है कि गुरु डोंगमर, तो गुरु डोंगमर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। पाइविल में महाराष्ट्र में। चपनाला असम में और बालांगदूर यह कर्नाटक में स्थित है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं, यह कथन सही है। कह कि पठारी, कारण है कि पठारी प्रदेश की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैली कठोर होते हैं, तो यह कथन और कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यह सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। डुंडुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह मकचकुंडम नदी पर है। इसके बाद गोकर जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए।
सांडी, सांडी नदी शंख नदी पर है। दसम नदी कांची नदी पर है। इसके बाद कह रहा है गौतम धरा, तो गौतम धरा कहाँ स्थित है? यह रारू नदी पर है और दूध धारा मांडवी नदी पर है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सम्बलपुर यह महानदी पर यह सुमेलित है। सांगली, यह सांगली कावेरी नदी पर नहीं है। सांगली है महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर, तो यही सुमेलित नहीं है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद बरेली यह रामगंगा नदी पर है। मदुरै बेगई नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। करा कि कुचिकल जलप्रपात, तो कुचिकल जलप्रपात यह बराही नदी पर है, यह सही है। दसम जलप्रपात रूर नदी पर, यह भी सही है। गौतम धरा जलप्रपात शंख नदी पर, यह भी सही है। साडनी जलप्रपात कांची नदी पर, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। कह रहा है सुमेलित करना है, तो कह रहा है लुधियाना, लुधियाना सतलुज नदी के किनारे है। हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। रंजी, रंजी है मांडवी नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी अफवाह तंत्र की भारत में कुल कितनी लंबाई है? तो कुल कितनी लंबाई है? तो यह 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी कुल अफवाह तंत्र है, तो यह है 2880 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरमा, लोची, गोमल, बियोबा और संपार नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह किसकी सहायक नदी है? तो यह सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। पंचनद नदियों किस स्थान पर आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिलती है? यह आपस में मिठानकोट पाकिस्तान में आपस में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी पर उरी परियोजना चलाई जाती है? तो उरी परियोजना झेलम नदी पर चलाई गई है। निम्नलिखित में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का अंतिम स्थल है? तो नर्मदा नदी का अंतिम स्थल है खंभात की खाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापी नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो तापी नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह कावेरी को नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा की नदी की लंबाई है? तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो यह 1312 किलोमीटर है। धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम किस स्थान किस नाम से जाना जाता है? ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंडार और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो पिंडार और अलकनंदा के संगम ये कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम है? तो रुद्रप्रयाग किस नदियों का संगम है? तो यह मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको और अध्याय के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव मिल पाए। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम है? तो देवप्रयाग है भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा किस नदी के नाम से जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करता है? तो यह मेघना के नाम से विसर्जित करता है। भारत की प्रमुख नदियां और उसकी श्रेणी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करा कि व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें होगा गंगा, गंगा के बाद सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, यही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को रक्त नदी के नाम से जाना जाता है? तो रक्त नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रक्त नदी के नाम से जाना जाता है। तो यह लोहित नदी को रक्त नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी से होता है? तो मणिपुर की पहाड़ी से बराक नदी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं तट से मिलने के बाद लियांग अथवा दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम से दिबांग और लोहित को जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो असम में ब्रह्मपुत्र को
असम में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को तिब्बत में सांगपो या सेंकू के नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाकुतरंग और त्यूबाई किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? बराक की सहायक नदी है। सुबनसिरी, केमंग और मानस नदी का संबंध है। तो ये मानस नदी का संबंध है ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी में अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना या सतलज नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं करता है? यह जम्मू कश्मीर लाभान्वित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंग परियोजना का संबंध किस राज्य में स्थित है? तो पोंग परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो यह किस नदी पर अवस्थित है? ब्यास नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी सागर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता? हरियाणा लाभान्वित नहीं होता है। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ये तीनों लाभान्वित होता है। चमेरा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो थीन परियोजना रावी नदी पर स्थित है। थीन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह उपयुक्त में से सभी, पंजाब से है, हिमाचल प्रदेश से है, जम्मू कश्मीर से, यह सभी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपा झागरी परियोजना का आश्रय गृह बनती है। तो यह आश्रय गृह नागपा झागरी परियोजना का है। तो यह सतलुज नदी पर है। नाथला झागरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित कह रहा है? यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल परियोजना का संबंध किस राज्य में स्थित है? तो सलाल परियोजना का संबंध यह चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलिहार परियोजना का संबंध किस नदी पर है? तो बलिहार परियोजना का संबंध चेनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना का संबंध किस नदी पर है? तो दुलहस्ती परियोजना का संबंध चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी पर विराजमान है? तो यह है झेलम नदी पर। उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो उरी परियोजना है झेलम नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह भिलांगना और भागीरथी दोनों पर अवस्थित है। टनकपुरा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टनकपुर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह शारदा नदी पर अवस्थित है। गंडक परियोजना का संबंध किस नदी पर है? तो गंडक परियोजना का संबंध इनमें से सभी है। बिहार भी है, उत्तर प्रदेश और नेपाल, इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणसागर परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बाणसागर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बाणसागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो बाणसागर सोन नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणसागर परियोजना में निम्नलिखित में से कौन से लाभान्वित राज्य है? तो यह है उपयुक्त में से सभी, बिहार है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सभी है। रिहंद परियोजना का संबंध किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिहंद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह रिहंद नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना का संबंध किस राज्य में है? तो माता टीला परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये दोनों राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है कि माता टीला परियोजना किस से जल ग्रहण करती है? तो किससे जल ग्रहण करती है? तो वे बेतवा से जल ग्रहण करता है। फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह गंगा नदी पर स्थित है। गांधी सागर परियोजना का संबंध किस राज्य में अवस्थित है? तो गांधी सागर परियोजना का संबंध यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो गांधी सागर परियोजना ये चंबल नदी पर अवस्थित है। जवाहर सागर परियोजना का संबंध किस राज्य में अवस्थित है? कह कि जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? यह राजस्थान राज्य में अवस्थित है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह किस नदी पर स्थित है? यह चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलदाम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह कोलदाम परियोजना यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दम होगा, इसमें भी दम होगा, हम दे दिया, इसमें दम होगा। कोलदम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कोलदम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह कह रहा है कि किस नदी पर
अवस्थित? तो यह सतलज नदी पर अवस्थित है। मंडी परियोजना का संबंध किस राज्य में? तो मंडी परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो मंडी परियोजना यह ब्यास नदी पर अवस्थित है। कौमेंग जल विद्युत परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह है कौमेंग नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिपाईमुख परियोजना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? यह मणिपुर राज्य में है। तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना किस दो नदियों के संगम पर है? तो यह तिबोई और बराक नदियों के बीच संगम पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया परियोजना किस राज्य की कोसिचाई एवं बिजली की सुविधा प्रमुख देती है? तो तिलैया परियोजना ये झारखंड में देती है। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तिलैया परियोजना बरार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरी परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उरी परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। मेची और हनकाई किसकी सहायक नदी है? तो मेची किसकी है? तो यह महानंदा का है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो यह सोन की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अरिल नदी किसकी सहायक नदी है? तो अरिल नदी किसकी सहायक नदी है? यह रामगंगा की सहायक नदी है। सई किसकी सहायक नदी है? तो सई किसकी सहायक नदी है? यह गोमती का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मेचवा श्रेणी हिमनद से होता है? मेचवा श्रेणी हिमनद से घाघरा का होता है। मंडी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मंडी किसकी सहायक नदी है? यह गंडक की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलछुली किसकी सहायक नदी है? तो तिलछुली किसकी सहायक नदी है? तो यह गंडक का सहायक नदी है। सोन और गंगा किसकी सहायक नदी है? यह सोन और गंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सई किसकी सहायक नदी है? तो यह गोमती की सहायक नदी है। जमुनिया, बोकारो और कोनार किसकी सहायक नदी है? तो यह दामोदर का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो हिंडन किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यह कौन यमुना की? यह राप्ती यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से? तो कैमूर की पहाड़ी से कौन सा नदी का उद्गम है? तो यह केन नदी का उद्गम है। श्यामरी किस नदी की सहायक नदी है? तो श्यामरी यह केन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मालवा के पठार से होता है? तो मालवा के पठार से चंबल नदी का होता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपुर श्रेणी से होता है? तो यह यमुना का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनास निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल का है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम तलबीबानी पहाड़ी से? तो तलबानी पहाड़ी से है। तो यह रूपनारायण नदी का है। यह रूपनारायण नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के निकट प्रवेश करती है? तो यह करती है धुबरी। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो कौन है? ये जमुनिया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। जमुनिया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, यह हुगली की सहायक नदी है। ये किसकी नदी है? यह हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोच निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह संकोच किसकी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। निम्नलिखित में से पूर्व की ओर बढ़ने वाली कौन सी नदी है जिसमें निम्न बल के कारण भ्रंश घाट है? तो यह भ्रंश घाट है दामोदर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है? तो असम और पश्चिम बंगाल की सीमा संकोच बनाती है। तालुक और मोहिया निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कोसी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो राप्ती किसकी सहायक नदी है? यह घाघरा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध फुलहर झील का उत्तर प्रदेश से? तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश है, यह गोमती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान हिमानी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? ये किस नदी का उद्गम होता है? तो यह शारदा नदी का होता है। निम्नलिखित में से भूटान
हिमालय श्रेणी किस नदी का उद्गम होता है? तो ये किस नदी का उद्गम होता है? तो संकोच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी का उद्गम होता है। तो महानदी का उद्गम होता है शिवा श्रेणी से। त्र्यंबक नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? तो यह गोदावरी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोमवती घाट निम्न में से किस नदी का एक उद्गम होता है? जम्बोती घाट निम्न में से एक नदी का उद्गम है? तो यह किस नदी का एक उद्गम है? तो यह मांडवी नदी का एक उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम मेहद झील से होता है? तो मेहद झील से किस नदी का होता है? तो माही नदी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कक्ष के रूप में विलीन होता है? तो कक्ष के रूप में विलीन होता है लूनी नदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलिताना बांध निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? तो पलिताना बांध किस नदी पर है? यह सतलुज नदी पर स्थित है। बर्ज प्रपात का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है? तो यह मांडवी नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह माही नदी काटती है। कृष्णा नदी का उद्गम है। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो यह महाबलेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कारवाड़ की खाड़ी में अपना मुहाना गिराती है? तो कारवाड़ की खाड़ी में अपना मुहाना काली नदी गिराती है। साबरमती नदी का उद्गम होता है। साबरमती नदी का उद्गम होता है शिमोंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मुहाना वेम्बनाड झील से बनाती है? तो वेम्बनाड झील से बनाती है पेरियार बनाती है। पेरियार नदी का उद्गम होता है। पेरियार नदी का उद्गम है अन्नामलाई पहाड़ी से। बरसातनाथ पहाड़ी से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? तो ये किस नदी का उद्गम होता है? तो ये बेगई नदी का उद्गम होता है। दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से किस नदी का उद्गम होता है? तो ये किस नदी का उद्गम होता है? तो यह ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योझर पहाड़ी से निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम होता है? तो क्योझर पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? ये बैतरणी नदी का उद्गम होता है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो बाजार सागर परियोजना यह माही नदी पर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यह कृष्णा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। शिवनाथ निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? तो यह महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रावती निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह इंद्रावती है गोदावरी की सहायक नदी है। सुवर्णावती निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सुवर्णावती है कावेरी की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो यह है कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और सांग निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो और सांग किसकी सहायक नदी है? यह नर्मदा की सहायक नदी है। पूर्णा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यह पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है। वाकाल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह साबरमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोखम निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यह जोखम किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो ये लूनी की सहायक नदी कौन सा नहीं है? तो यह भादर यह लूनी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की सहायक नदी नहीं है। यह बंजर महानदी की सहायक नदी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।